राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक चतुर बहू की कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन, उसका नाम था बीरन बाई था। अब उसके माता पिता तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बिरनाई बाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत करवाना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती है, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई है, 10 पाँच तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साहित थी, बोली, हाँ भाभी चलो जल्दी ले आएं। सब की सब पीली मिट्टी लेने गई। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी, रान ने न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर भी वह कहने लगी, बाई तुम यही खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियाँ खाली कर ले आए, फिर तुम्हारी ले चलेगी। वे जाने लगी। बीरन बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं बाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोने लगी कि भौजाइयाँ अब आती है, अब आती है। पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बीरन बाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है, कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बीरन बाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बीरन बाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरन बाई को कुछ याद नहीं रहा और वो भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरन बाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बीरन बाई, मोतियों को खोदते जोगी पकड़े, माई माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी? एक बार फिर से गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बीरन की आंखें भी डबडबा आई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी
बीरणबाई थी। पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बीरणबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरणबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरणबाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बीरणबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरणबाई अपने ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरणबाई के पीछे पड़ गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।